दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि रामदेव जी को पोखरण छोड़कर रूणीचा आकर रहना पड़ा, और रामदेव जी ने क्यों एक मेघवाल जाति की कन्या को अपनी धर्म बहन बनाया था, और क्या हुआ जब रामदेव जी पर तोपों से गोले दागे गए, और रामदेव जी ने किस प्रकार मुस्लिम लुटेरों से अपने बहन की रक्षा की, और रामदेव जी क्या हुआ जब रामदेव जी की सालियों ने उनके साथ एक अनोखा मजाक किया, और रामदेव जी ने किस प्रकार अपने मरे हुए भांजे को जीवित किया। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो जो बातें सुनी उन सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों रामदेव जी के 5 चमत्कारों की चर्चा हम अपने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, इसलिए जिन दर्शकों ने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों रामदेव जी की 3 बहनें थी, लाछा, सुगना और डालीबाई, जिनमें से लाछा और सुगना तो रामदेव जी की चचेरी बहनें थी, यानी रामदेव जी के पिताजी थे अजमाल जी, उनके भाई थे धनराय जी, उनकी बेटियां थी लाछा और सुगना, और डालीबाई की चर्चा हम आगे करेंगे। तो दोस्तों अब जो रामदेव जी की बहन थी सुगना, उसका विवाह पुंगलगढ़ के पड़िहार विजय सिंह के साथ तय हो जाता है, और सुगना इस विवाह के लिए राजी भी हो जाती है, लेकिन वह पोखरण को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने भाई रामदेव जी से कहा कि मैं विवाह तो कर लूँगी लेकिन मैं पोखरण छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो उसके बाद रामदेव जी जो पोखरण शहर था वो अपनी बहन सुगना को दहेज में दे देते हैं, लेकिन भाटों ने अपनी ख्यात में लिखा है कि रामदेव जी ने पोखरण शहर अपने बड़े भाई वीरमदेव की बेटी यानी कि अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। लेकिन जो भी हो, लेकिन अब वो धरोहर रामदेव जी की नहीं रही, अब वो सामने वाले की हो गई है, इसलिए अब वहाँ रामदेव जी का रुकना कठिन हो गया था। वहाँ पर रामदेव जी नहीं रुक सकते क्योंकि वो धरोहर अब दूसरे की हो चुकी है, और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में लोक मान्यता है कि बहन मतलब जो भाई है वो अपने बहन के घर का पानी तक नहीं पीता है। तो ऐसे में अब रामदेव जी का पोखरण में रुकना कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था, इसलिए रामदेव जी पोखरण का त्याग करके रूणीचा आ जाते हैं। और जब वे रूणीचा जा रहे थे और रूणीचा के बाहर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक छोटी सी कन्या, एक छोटी सी बालिका रोती हुई आती है, जिसका नाम था डालीबाई, जो एक मेघवाल जाति की थी। वह रामदेव जी के पास आती है, और जिस जगह डालीबाई रामदेव जी से मिली थी उस जगह आज डालीबाई का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो रामदेव जी उस बालिका से रोने का कारण पूछते हैं, तो डालीबाई कहती है कि यहाँ पर जातीय भेदभाव इतना है कि यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल दिया है, इस गाँव से निकाल दिया है। तो रामदेव जी उसको अपनी धर्म बहन बनाते हैं और उसको अपने साथ लेकर रूणीचा आ जाते हैं, और रामदेव जी रूणीचा आकर देखते हैं कि यहाँ तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जातीय भेदभाव है, बहुत ज़्यादा छुआछूत है। तो उसी समय रामदेव जी इस जातीय भेदभाव और इस छुआछूत को मिटाने की मन में ठान लेते हैं। इसलिए रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए एक पंथ की स्थापना की, जिसका नाम था कामड़िया पंथ। इस पंथ में वो लोगों को छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सबको एकता और समानता से रहने का संदेश देते थे। और रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाकर लोगों को ये मैसेज दिया कि देखो मैं एक राजपूत हूँ और ये एक मेघवाल है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपनी बहन का दर्जा दिया। यानी इससे रामदेव जी ये समझाना चाहते हैं कि समाज में कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान ने सबको इंसान बनाया है, सबको मनुष्य बनाया है, लेकिन मनुष्य ऊंच नीच और छोटे बड़े का भाव पैदा कर दिया है। तो रामदेव जी इन सब चीज़ों, इन घटनाओं से ये समझाना चाहते हैं कि कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सब एक होते हैं, सब समान होते हैं। तो दोस्तों अब रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ में विजय सिंह पड़िहार के साथ हो जाता है, और जब इन पड़िहारों को पता चला कि रामदेव जी शूद्रों के साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ हरि कीर्तन करते हैं, तो ये बात उनको नहीं भाई, और वे रामदेव जी के यहाँ पर जाना आना ही बंद कर देते हैं और उन्हें है दृष्टि से देखने लगते हैं। रामदेव जी ने अपने विवाह के शुभ अवसर पर रत्ना रायका को पुंगलगढ़ भेजा ताकि वह सुगना को लेकर आ सके। रत्ना रायका जैसे ही सुगना के ससुराल पहुँचता है तो सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने के बजाय उल्टा रत्ना रायका को ही कैद कर लेते हैं। जब सुगना को इस बारे में पता चलता है तो मेल में विलाप करने लगती है। रामदेव जी को सारी सच्चाई पता चल जाती है, और रामदेव जी तुरंत अपने लीले घोड़े पर सवार होकर पुंगलगढ़ की ओर निकल पड़ते हैं। रामदेव जी जैसे ही पुंगलगढ़ पहुंचते हैं तो उन पड़िहारों को महल का आगे उजड़ा हुआ बाग था, तो रामदेव जी उस बाग में विश्राम करते हैं, लेकिन जैसे ही रामदेव जी के चरण उस उजड़े हुए बाग में पड़ते हैं वे बाग हरा भरा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं आव धनी असवार पुंगलगढ़ जावे और पुंगलगढ़ में हरिया बाग बन जावे। तो जब विजय सिंह पड़िहार को पता चला कि वह बाग हरा भरा हो गया है तो उसे लगा कि ये कोई जादू टोना है, और वह जादू टोना समझकर रामदेव जी पर प्रहार करने लगता है। मतलब सिपाही को आदेश देता है कि तोपों में गोले बारूद भरकर रामदेव जी पर प्रहार करो। तो सारे सिपाही तोपों में गोले बारूद भरकर रामदेव जी पर प्रहार करने लगते हैं, लेकिन रामदेव जी के चमत्कार से सारे जो भी बारूद थे, जो गोले बारूद थे, वो फूलों की माला में तब्दील हो जाते हैं, मतलब कि फूल बनकर रामदेव जी पर बरस जाते हैं। तो ये चमत्कार देखकर विजय सिंह की अकल ठिकाने पर आ जाती है, और वह रामदेव जी के चरणों में आकर गिर जाता है और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। रामदेव जी विजय सिंह को उठाकर अपने गले लगाते हैं और उन्हें माफ़ करते हैं। उसके बाद रामदेव जी रत्ना रायका को कैसे छुड़ाते हैं और फिर वहीं से अंतर्धान हो जाते हैं।
जब रत्नाराय का रामदेव जी की बहन सुगना को उसके ससुराल से लेकर आ रहा था, तब रास्ते में कुछ सिपाही इनको घेर लेते हैं। ये सिपाही किसी मुस्लिम बादशाह के थे जो रत्नाराय को और सुगना को बंदी बनाकर लूटना चाहते थे। तो अब सुगना मनी मन रामदेव जी को याद करती है। उस समय रामदेव जी के विवाह की रस्में चल रही थी। तो रामदेव जी को अपनी अलौकिक शक्ति से ज्ञात होता है कि बहन सुगना खतरे में है। तो वह देर न करते हुए तुरंत विवाह की रस्मों को छोड़कर अपने घोड़े पर सवार होकर उन सिपाहियों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद वो सारे सिपाही रामदेव जी को चारों ओर से घेर लेते हैं और अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लेकिन रामदेव जी के चमत्कार से उन सब की तलवारें फूलों की माला में तब्दील हो जाती है। ये चमत्कार देखकर सारे मुस्लिम सिपाही रामदेव जी के चरणों में गिर जाते हैं और रहम की भीख मांगने लगते हैं। रामदेव जी उनको नारी का आदर्श करने और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का आदेश देते हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार रामदेव जी 7वां पर्चा इन मुस्लिम लुटेरों को देते हैं। तो दोस्तों, जब रामदेव जी बारात लेकर अमरकोट पहुंचते हैं तो वहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। अमरकोट जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, लोक देवता पाबूजी राठौड़ का भी ससुराल इसी अमरकोट में था। तो अब सारे बाराती बारह स्थल पर पहुंचते हैं और सभी बारातियों के निश्चित स्थान पर ठहराया जाता है। रामदेव जी भी अपने निश्चित स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं। तभी रामदेव जी कुछ सालियाँ उनके साथ मजाक करने के उद्देश्य से एक थाल में मरी हुई बिल्ली को ढक कर लाती है और रामदेव जी के सामने ये कहकर रख देती है कि ये फलों का थाल है, और एक तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। रामदेव जी अपनी अलौकिक शक्ति से जान जाते हैं कि ये उनके साथ मजाक कर रही है, और रामदेव जी जैसे उस थाल के ऊपर से उस कपड़े को हटाते हैं, वह बिल्ली जीवित होकर वहाँ से भाग जाती है। सालिया ये सब चमत्कार देखकर दंग रह जाती है और सोचती है कि ये रामदेव जी का चमत्कार है, और रामदेव जी के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो जाती है। दोस्तों, रामदेव जी का विवाह दले सिंह जी सोडा की पुत्री नेतल देव के साथ तय होता है। नेतल देव जो कि माता रुक्मणी का अवतार मानी जाती है और जो पैरों से पंगु थी, मतलब कि पैरों से चल नहीं सकती थी, वैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन रामदेव जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होते ही उसके पैरों में अलौकिक शक्ति आ जाती है। वह उठने का प्रयास करने लगती है। रामदेव जी के कहने पर वह पैरों के लिए तैयार हो जाती है और फिर रामदेव जी के चमत्कार से वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। उसके पैर एकदम ठीक हो जाते हैं और वह रामदेव जी के साथ फेरे लेते हैं। और इस प्रकार ये सब चमत्कार देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। सब लोग रामदेव जी का जयघोष करने लगते हैं। दोस्तों, जिस रात अमरकोट में रामदेव जी का विवाह हुआ था, उसी रात सुगना के पुत्र को सांप के काट लेने से मृत्यु हो गई थी। रामदेव जी अपनी दिव्य शक्ति से सुगना के दुख को जान लेते हैं और रानी नेतल देव के साथ बारात को लेकर सुबह होने से पहले यथास्थान पहुंच जाते हैं। विवाह के मांगलिक अवसर में कोई विघ्न न आए, इसलिए सुगना ने अपने मरे हुए पुत्र के बारे में किसी को नहीं बताया। और जब सुगना नेतल देव और रामदेव जी को बढ़ाने नहीं आई तो रामदेव जी सुगना को बुलाकर उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तो पहले तो सुगना मौन रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन बाद में जब उसने दुखी मन से हंसने का प्रयास किया तो आंखों से आंसू बह गए, उसका कंठ रुध गया, वह कुछ बोल नहीं पाई और फिर से चुप हो गई और रोने लग गई। रामदेव जी अपनी बहन का दुख समझते थे, इसलिए वह अपने मरे हुए भांजे के पास जाते हैं और छूकर उसे अपनी दिव्य शक्ति से जीवित कर देते हैं। अपने बेटे को जीवित देकर सुगना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपने भाई रामदेव जी को धन्यवाद देकर अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। इस प्रकार रामदेव जी ने 9वां पर्चा अपने भांजे को दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार रामदेव जी और डाली बाई का मिलन हुआ, फिर उन्होंने पुंगलगढ़ के पड़िहारों को पर्चा दिया, फिर मुस्लिम लुटेरों को पर्चा दिया, फिर अपनी सालियों को पर्चा दिया और फिर अंत में रानी नेतल देव को स्वस्थ करके अपने मरे हुए भांजे को जीवित किया। अब आगे के चमत्कारों की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। और जिन दर्शकों ने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जा करके देख लीजिएगा। और अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के चमत्कारी किस्सों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की धार्मिक और ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलती रहेगी। और दोस्तों, यदि आपको संशय है कि रामदेव जी शायर जी और मंगनी देवी के पुत्र थे या अजमाल जी और माता मेणा देवी के पुत्र थे, तो उसके लिए आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके सारी सच्चाई जान सकते हैं। तो इसमें हमने पूरे प्रमाणों के साथ सारी सच्चाई बताई है कि रामदेव जी असल में किसके पुत्र थे, उनके असली माता पिता कौन थे। तो चलिए मिलते हैं बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के पार्ट 4 में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।